आज मैं पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 5 लेके आया हूँ। जो शॉर्ट्स नोट्स की मैं सीरीज करवा रहा हूँ उसका चैप्टर 5 है और इसमें मैं बीज फल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। इससे पहले मैंने पौधे का एक पार्ट और बनाया था वीडियो का, वो भी है। और इसके जो फ्री नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल दोनों पे देता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है हमारी वीडियो में। हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप अगर देखेंगे खुद एक बार आप कहेंगे कि हाँ बहुत सही नोट्स हैं। अगर ना सही नोट्स हो तो बता दीजिएगा हमको। तो एक और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इससे पूछा जाता है। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। कहते हैं कि 1731 में राजा ने, वहाँ के जो राजा थे जोधपुर के, वो अपना महल बनवा रहे थे और उन्होंने आदेश दिया था कि वह खेजड़ली, जो खेजड़ी का वृक्ष है खेजड़ली गांव में लगे हुए थे, उनको काट के उन्हीं लकड़ियों को लगाने के लिए कहा था। इसलिए वहाँ की महिलाओं ने क्या किया, उन पेड़ों को बचाने के लिए उस अमृता देवी के नेतृत्व में सब पेड़ों से चिपक गईं और जो उनके राजा के सिपाही थे उन्होंने उन महिलाओं सहित पेड़ों को काट लिया और ये 363 महिलाओं का बलिदान हो गया। तभी जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने आदेश दिया कि अब आज के बाद से कोई इन पेड़ों को नहीं काटेगा। अमृता देवी के सम्मान में भारत सरकार ने इनके लिए वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरुआत किया और ये 2001 में शुरू किया गया है। खेजड़ी के वृक्ष की छाल दवा के काम हेतु प्रयोग होती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इनको याद करना है। इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। यह कथन खेजड़ली गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा था। ये कथन भी पूछा जाता है, तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों द्वारा होता है। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, छिटक कर बिखर जाती हैं। देखिए बीजों का जो प्रकीर्णन होता है हवा, जल व बीजों के द्वारा होता है। जैसे मान लो जो पक्षी हैं वो फलों को खाते हैं, फिर जब वो अपना बीट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दीवार पे या कहीं गिर जाता है तो पेड़ उग जाते हैं। इसलिए बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है, हवा, जल व जीवों के द्वारा होता है। सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और जब सूख जाती हैं तो छिटक कर वो बिखर जाती हैं। इसलिए सोयाबीन का भी प्रकीर्णन कैसे होता है, छिटक कर। चलिए आइए बात करते हैं कौन लाया। कौन लाया मतलब कौन चीज कहाँ से आई है। तो पुर्तगाली लोग मिर्ची दक्षिण अमेरिका से भारत में लाए थे। भिंडी, गोभी, मटर भारत में अफ्रीका से आई थी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा वीडियो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, 10 मिनट इससे ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं होता, आप बिल्कुल उबेंगे नहीं। चाय कहाँ से आई? चाय असम से ही आई थी, यानी जो ये भारत का ही प्रोडक्ट है। सोयाबीन चीन से आया, तो सोयाबीन कहाँ से आया? चीन से आया। ये भी बहुत पूछा जाता है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा ऐसे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप पेन कॉपी ले लीजिए, साथ में नोट्स बनाते रहें। वैसे मैं आपको फ्री नोट्स बिल्कुल दूंगा, आप परेशान ना हों। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, केला, ये सब क्या है? भारतीय हैं। ये सब कहाँ से आए? भारतीय हैं। थ्रेसर क्या होता है? जैसे फसलों का क्या होता है, जो बाली से दानों को अलग करने के लिए जो मशीन होती है, मशीन में क्या होता है कि फसल को डाल दिया जाता है, वो वहाँ से दाने और भूसी को अलग कर देते हैं। आपने थ्रेसर देखा होगा अक्सर गाँव में, अगर गाँव से आप रिलेटेड हैं तो। निष्पावन। निष्पावन क्या होता है? दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। देखिए पंखे के द्वारा जो भूसा और दाना एक में मिला होता है तो उसको हवा के द्वारा जब अलग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। थ्रेसरिंग और निष्पावन दोनों एक ही प्रक्रिया है, लेकिन उसमें मशीन के द्वारा किया जाता है, इसमें क्या होता है? हवा के द्वारा उसा के किया जाता है। कीटहारी पौधे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीटहारी जो पौधा है, नेफेंथीज पौधा कीटहारी पौधा है, बहुत बार पूछा गया है और यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पूछा जाता है।
ये जो है नेफेंथीज पौधा कीटहारी पौधा या इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में सॉरी 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 पाया जाता है। और नेफेंथीज के अलावा और भी कुछ कीटहारी पौधे जैसे यूट्राकलिया, ड्रोरा और बैनस फ्लाई ट्रैप, ये भी कीटहारी पौधे हैं, तो इन नामों को भी आपको याद रखना है। वेलक्रो, वेलक्रो क्या होता है? वेलक्रो जो होता है, आप लोग जूता चप्पल देखते हैं ना, उसमें जो चिपक जैसा चिपकाने वाला होता है वही वेलक्रो कहलाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज मैस्टल ने 1948 में किया था। इन्होंने बीज के हुक इन्होंने जब इसके जो बीज थे वो हुक कुत्ते पर चिपके हुए थे। जो कुत्ता और ये कहीं घूमने गए थे तो कुत्ते के ऊपर जो चिपके हुए जब उसके बीज मिले तो उन्हीं के द्वारा देख के इन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हमारे जैसे ये हैं, आइए मैं दिखाता हूँ। महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ। प्याज की जो बुआई है वो प्याज जो बोया जाता है उगाई जाती है वो जुलाई महीने में उगाई जाती है। विलुप्त पौधे हैं वो रेड डाटा बुक में रखे जाते हैं। रेड डाटा बुक में विलुप्त जो पक्षी है वो जीव जो है डायनासोर है। विलुप्त जीव जो है डायनासोर है, विलुप्त पक्षी जो है डोडो है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, यानी कि जो इतना एनसीईआरटी में दिया गया है सिर्फ मैं उतना आपको बता रहा हूँ, और एनसीईआरटी के अलावा बाहर से कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। क्रोटोन नामक पौधे द्वारा यह पता किया जाता है कि सिंचाई कब करना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में इडली, डोसा, चावल व केरल में टैपिकोवा। केरल में इडली, केरल में टैपिकोवा, तमिलनाडु में डोसा, कर्नाटक में चावल, ये सब प्रसिद्ध हैं। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हूँ फेन कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार जो बनाना हो बना लीजिए। कहेगा कि मैं उस देश से हूँ जहाँ पे लिंग हूँ फेन एक डिश खाई जाती है, या कह देंगे मैं जहाँ पे रहती हूँ उस एरिया में एक सांप की डिश बनाई जाती है, हम लोग उसी को खाते हैं। बताइए हम लोग कहाँ से हैं? तो आपको बताना होगा कि हांगकांग से। तो दोस्तों चलिए, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई थी, वो फ़ोन मेरा मूव कर गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।